मैं जब भी इनको देखूंगी ना, यकीन करो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा डर जाओ माँ की बद्दुआ से। एक एसएचओ तो दूर की बात, एक पुलिस का सिपाही तक मुअत्तल नहीं किया गया। और ये मेरा पैगाम आईजी पंजाब के लिए है। सर, अवाम देख रही है और कैफे ऐलान तो बराबर का शरीक है कि उन्होंने रिकॉर्ड टेम्परिंग की है और हम उनके खिलाफ इस्तिगासा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले एक साल में जो कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ है, चाहे वो 9 में हो, 19 दिसंबर हो या 29 दिसंबर हो, आज तक उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक एसएचओ तो दूर की बात, एक पुलिस का सिपाही तक मुअत्तल नहीं किया गया। 29 दिसंबर की रात को जो डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल है, इन्होंने कॉल की लाहौर एसपी कैंट अवैस शफीक को, जिन्होंने कॉल की एसएचओ दाऊद, एसएचओ असद को, उन्होंने कॉल की अवैस गुज्जर को। इन 5 लोगों ने मिलकर मेरे बाबा को अगवा करने का जॉइंट ऑपरेशन कैरी आउट किया है। मैं उनकी इन 5 की लोकेशन निकलवाएं, पता चले ये 29 दिसंबर की रात को 10:30 से 12 बजे किधर थे। मैं उनकी बेटियों में यहाँ पे ये आप सबके सामने कह रही हूँ कि मुझे खदशा है कि मेरी बाबा के ऊपर इन्होंने इतना जुल्म किया है, उनके साथ इतना बुरा किया कि अभी उन्हें अदालत में पेश नहीं गए थे। और कैफे ऐलान तो शरीक है इस जुर्म में, बराबर का शरीक है कि उन्होंने रिकॉर्ड टेम्परिंग की है और हम उनके खिलाफ इस्तिगासा करेंगे। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद मेरे चाचू इमरान डार कल 7 घंटे अदालत में पुलिस स्टेशन पे रिकॉर्ड चेक करे थे। डीवीआर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास हमें नहीं शो किए गए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस बिल्कुल तावन नहीं कर रही और अगर हमें इंसाफ के लिए जाना पड़ेगा तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के पास भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये मेरा पैगाम आईजी पंजाब के लिए है। सर, अवाम देख रही है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं ये बात कहूँ कि आप इस सूबे के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स। ना हम भूलेंगे ना आप भूलेंगे, कोई आपको भूलने नहीं देगा ये। थैंक यू सो मच। बेटा, ये बताओ कि जिस तरह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने ज़रदार गुल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, आप भी बेटी हो, तो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से क्या इस्तदा करोगी? उनको तो घंटों में इंसाफ मिल गया, आप लोग 7 दिनों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। सर, सबसे पहले तो मैं जो जस्टिस बाकिर अली नजफी हैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह वो इस केस को प्रोसीड करें, हम बहुत होपफुल हैं। और मैं पाकिस्तान की तमाम आला अदलिया से यही होप करती हूँ कि वो जिस तरह उधर जो जस्टिस इब्राहिम है उन्होंने ज़रदार गुल को रिलीफ दिया, वैसे ही मेरे बाबा का भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखो, जब इंसाफ ना मिले तो मैं क्या करूँ, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मिलेगा। जब मैंने पुलिस को देखा तो यकीन जाने मैं अपने काबू में न रही। यही सियालकोट की पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ थी, इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरे गिरेबान में हाथ डाला, मेरी चादर खींची गई, बाल खींची गई। मैं जब भी इनको देखूंगी ना, यकीन करो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा डर जाओ माँ की बद्दुआ से, डर जाओ। मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि डर जाओ, अल्लाह की लाठी बेटा बड़ी बेआवाज़ है। तो मैं उम्मीद है कि मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगर इन्होंने मेरे बेटे को 48 घंटों में बाहर ना लेके आए तो फिर देखें आगे से क्या होता। मैं फिर अपना रद्द अमल दूँगी। काफ़ी दिनों से बेटा गायब है और कोई पैगाम भेजा हो आपने, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं कि आप विड्रॉ कर लें, आप इलेक्शन ना लड़ें, कोई इस तरह का कोई पैगाम आपको मसूल हुआ हो? देखो ना, अगर वो मुझे गिरफ्तार करते तो मेरे अपनी ज़मीर की आवाज़ थी ना, मैं कहती मैंने इलेक्शन नहीं लड़ी। मैं तो खड़ी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। देखिए सर, मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद मैंने उस दिन भी कहा था ये कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए। मेरा यकीन माने, अगर अभी मेरी दादो ये अनाउंस कर देना कि वो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर रही हैं, तो हो सकता है इससे पहले हम घर ना पहुंचे कि मेरे बाबा बाज़ियाब होकर बाहर आ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है, एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है कि वो स्टेप डाउन कर जाए इलेक्शन से। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जिनका कोई प्यारा अगवा हुआ है, गुमशुदा हुआ है, वो मेरे पास आए। आप चीफ जस्टिस के पास नहीं जा रही हैं, आप हाई कोर्ट आ रही हैं, तो चीफ जस्टिस जब बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रही वहाँ पर? क्यों नहीं जाके बताती? 1 मिनट में सारी कहानी बाहर आ जाएगी। मेरी बात, मैं इधर से अपना इंसाफ देख लूँ, मैं इंशाल्लाह ताला उनके पास भी जाऊँगी। तो बेटा, एक माँ का वादा है आपके साथ, मैं खीर हद तक जाऊँगी, चाहे मेरी जान चली। खीर हद तक माँ जाएगी और यकीन जानो आपको पता चल जाए।